Hello guys, so welcome to our channel. Let's see how price developed today and what opportunities it gave. So कल जैसे हमने डिस्कस किया था प्राइस वाज स्ट्रॉन्ग ओके। यहाँ पे ये लिक्विडिटी लेके प्राइस यहाँ पे अप क्लोज दिया था ओके। यहाँ पे एक स्विंग हाई है, स्विंग हाई के बाद में फिर ये पुल बैक आया था जो गैप है, गैप में सपोर्ट लेके फिर प्राइस ने गैप फिल करके फिर ऊपर क्लोज दिया था ऑन दिस पर्टिकुलर डे ऑल्सो। यहाँ पे ओपन हुआ था, ओपन के बाद फिर प्राइस ने ये जो हाई वॉल्यूम नोट था, इट इज़ लिटरली हाई वॉल्यूम, ये हाई वॉल्यूम पे सपोर्ट लेके फिर प्राइस ने अप क्लोज दिया था। अप क्लोज देने के बाद फिर प्राइस ने ये पर्टिकुलर स्विंग हाई को रिस्पेक्ट किया था ओके। और यहाँ पे लेज बनाया था, लेज इज हियर ऑल्सो। अभी ये केस में हमें क्लियर दिख रहा है कि प्राइस जो क्लोज हुई है ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, पीपीओसी के ऊपर क्लोजिंग है, वीपीओसी के पास है ओके। और ये दिन के रिस्पेक्ट में भी क्लोजिंग अपसाइड है। सो यहाँ पे ऐसे सेल साइड का सिनेरियो बनना थोड़ा लो प्रोबेबल था ओके। इन केस ऑफ breaching this particular level here only we had to plan for shots, otherwise हमारा बाय का ही प्लान था ओके टिल द प्राइस इज अबव दिस पर्टिकुलर लेवल। सो यही हमने कल डिस्कस किया था। सो लेट्स सी आज हुआ क्या है। टुडे एग्जैक्टली प्राइस ओपन एट हाफ बैक, देन ट्राई टू गो अप ओके। ऑर्डर फ्लो पे देख लेते हैं एग्जैक्ट बिहेवियर। सी प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गई, प्राइस डिड नॉट फाइंड एनी बिजनेस हियर ओके इन दिस पर्टिकुलर जोन। कोई भी बिजनेस नहीं है, प्राइस डाउन क्लोज है कल के क्लोज के अकॉर्डिंग ओके। सो देर वॉज नो बिजनेस एट ऑल, सो प्राइस ऑब्वियसली विल ट्राई टू गो डाउन टू फाइंड न्यू बिजनेस। अभी यहाँ पे ये हाई वॉल्यूम नोड और वीपीओसी और पीपीओसी का जो एरिया यहाँ पे रिजेक्ट करने के बाद प्राइस को कुछ बिजनेस नहीं मिला, प्राइस डाउन साइड आई। डाउन साइड आई तो प्राइस को यहाँ पे लिमिट्स मिलने लगे ओके। ये पर्टिकुलर जोन पे लिमिट्स मिलने लगे, बट यहाँ पे ऐसे एज सच देखते हैं तो कोई जोन था नहीं ओके। ये कोई पर्टिकुलर जोन जहाँ पे लिमिट्स मिलने लगे, यहाँ पे कोई जोन था नहीं। ये सिर्फ ये जो जोन था, ये सिर्फ ये पर्टिकुलर जो एच था जहाँ पे प्राइस निकल सपोर्ट लेके ऑलरेडी अप क्लोज दिया था, ये एक जोन था। बट ये इतना होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी कम थी आज, क्योंकि यहाँ से जो रिएक्शन आई थी कल के दिन, सो दिस इज ऑलरेडी यूटिलाइज्ड ओके ऑन दिस पर्टिकुलर डे। दैट पर्टिकुलर जोन वाज क्रिएटेड, यहाँ पे यूटिलाइज हो गए। और ऐसे यहाँ से कोई ड्रास्टिक अपमूव नहीं आया था बहुत ज़्यादा जो हम लोग ये जोन का फिर से वेट करें या फिर यहाँ पे बाय का प्लान करें ओके। सो ऐसे कोई क्रिटिकल रेफरेंस यहाँ पे था नहीं जिसकी वजह से हम लोग बाय प्लान कर सकते थे ओके। देर वॉज सर्टन प्राइस एक्शन यहाँ पे जो मिल रही थी हमें कि बाय प्लान कर सकते हैं, बट ये पर्टिकुलर बाय रिस्की था ओके, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम्स थे अपर साइड पे। यहाँ पे अगर बाय करते भी हैं तो भी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगा। इट वाज टोटली नेगेटिव आर ट्रेड या फिर 1:1 का रहेगा मैक्स। सो इट इज़ नॉट गुड टू ट्रेड दैट काइंड ऑफ ट्रेड्स ओके। यहाँ पे डे हाई पे ही या फिर हाफ बैक पे या फिर ओपन पे या फिर जो भी कोई वॉल्यूम वॉइड होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के ज़्यादा चांसेस है, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है ये वॉल्यूम वॉइड पे ओके। सो ये तो सही ट्रेड नहीं था, सो वी अवॉइडेड दैट। उसके बाद में क्योंकि हमारा एक्चुअल प्लान जो था वो बाय का ही था ओके, बाय का ही प्लान था और ये लोकेशन उसके लिए सही नहीं था। सो वी वेट करने के बाद फिर जैसे प्राइस डाउन साइड आने लगी वैसे प्राइस ने बड़े ऑर्डर्स देने स्टार्ट किया ओके। जैसे ऑर्डर्स यहाँ पे थे डे स्टार्ट में वैसे ऑर्डर्स यहाँ पे देने स्टार्ट किया, प्राइस वॉज कमिंग डाउन और बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे आने लगे 900 400 600 ऐसे ऑर्डर्स आने लगे। और ये जब यहाँ पे प्राइस आई, सो दिस वॉज क्रिटिकल जोन ओके। ये बहुत क्रिटिकल जोन था। ये देख लेते हैं क्या है एग्जैक्टली मार्केट प्रोफाइल पे। इट वॉज अ वीक हाई ओके, वीक हाई का रेफरेंस था जो कि गैप हाई था। दिस पर्टिकुलर जोन, दिस इज गैप लो, दिस इज गैप हाई। और ये पर्टिकुलर दिन पे प्राइस ने मीडियन बना के फिर प्राइस अप क्लोज हुई थी। सो ऑब्वियसली दिस इज क्रिटिकल जोन अगेन। इसके बाद फिर यहाँ पे ये हाई वॉल्यूम नोड्स बना था विथ वीपीओसी। सो यहाँ पे प्राइस आने के बाद हमारी ट्रेड बनती थी ओके। सो बट स्टिल वी हैव टू लुक फॉर मेनी फैक्टर्स। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने सब कुछ फेवरेबल ही सिनेरियो दिखाया, बट यहाँ पे ये जो कैंडल बनी, विद इन दिस कैंडल वी कुडंट फाइंड एनी एंट्री ओके, क्योंकि यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स भी थे। ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इट इज़ वेरी ह्यूज। यहाँ पे भी बड़ा वॉल्यूम है। सो यहाँ पे प्राइस ने ऐसे कोई छोटा कैंडल बना के फिर ये सेलर्स को ट्रैप करके फिर अप क्लोज नहीं दिया था, जिससे हमें एग्रेशन दिखे बाहर साइड का। प्राइस ने यहाँ पे ये लेवल पे, दिस जोन वाज वेरी गुड दिस रेफरेंस, बट प्राइस ने बहुत बड़ी कैंडल बनाई यहाँ पे। सो यहाँ से हम लोग अगर ट्रेड प्लान भी करते तो भी स्टॉप लॉस वाज वेरी बिग ऑन ऑप्शंस। अगर देखते हैं तो ये एक 30 पॉइंट के अराउंड 27 to 30 पॉइंट का एसएल, इट इज़ वेरी ह्यूज ओके। सो यहाँ पे ट्रेड लेना सही था, लोकेशन वॉज गुड, एंट्री वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज गुड, बट एसएल वॉज वेरी बिग। सो दिस वी अवॉइडेड ये पर्टिकुलर एंट्री, अदरवाइज दिस वॉज गुड एंट्री ओके। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा साइडवेज बिहेवियर दिखाने के बाद सी यहाँ पे हम लोग शॉर्ट का तो नहीं सोचते ओके। वी नो दैट देर इज़ वेरी गुड रेफरेंस एट दिस पर्टिकुलर लेवल, और ये लेवल पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था ओके। ये पर्टिकुलर जोन पे इट इज़ मच बियॉन्ड अदर एवरेज वॉल्यूम्स, जो भी एवरेज वॉल्यूम्स रहे थे हमारे 1000 के अबोव वगैरह, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा था। ये 2.1 1.2 1.2 ओके। सो नियर अबाउट 3.5 के का वॉल्यूम था ये पर्टिकुलर लेवल पे। सो इतने आसानी से हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते थे। सो दैट्स वाई दिस वेयर ऑल द रीजंस बिकॉज ऑफ विच वी आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग्स
सो अल्टीमेटली जब प्राइस इधर आई, सेम यही लोकेशन पे रिटेस्ट देके प्राइस ने फिर ये अप क्लोज दिया। ओके, सो विद इन दिस कैंडल ओनली वी गॉट द एंट्री, और ये एंट्री अराउंड ये जो स्विंग हाई था वहाँ तक के गई। ओके, यहाँ पे, और इसी दौरान फिर क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने बेस बनाया। ओके, हियर सेलर्स वेर वेरी गुड। ओके, जहाँ पे बायर्स कुडंट सस्टेन डिस्पाइट ऑफ दिस बिग वॉल्यूम्स, और यहाँ पे ये वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा था, तो ये बेस के बाद फिर प्राइस को ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट था, जिसकी वजह से वी प्लान एंट्री हियर एट दिस बेस। ओके, ये जो बेस है, सी, सो ये बेस का ये वीपीओसी है, यहाँ पे एग्जैक्टली ये वॉल्यूम आ रहा था। ओके, यहाँ पे एग्जैक्टली ये रेफरेंस आ रहा था और यहाँ पे ये वॉल्यूम आ रहा था। सो यहाँ पे हमने एंट्री ली फॉर शॉर्ट्स। ओके, बट दिस एंट्री गॉट फेल्ड इमीडिएटली। ओके, सी, दिस इज़ वेरी अनयूजुअल बिहेवियर, इट डजेंट हैपन फ्रिक्वेंटली लाइक दिस कि इतने क्रिटिकल रेफरेंस होने के बाद, बेस बनने के बाद, फिर जो वॉल्यूम प्रोफाइल अच्छी बनने के बाद वो रेंज की, यहाँ पे वॉल्यूम भी आया हुआ है, हमें लिमिट सेलर्स भी दिखे हैं, एग्रेशन भी है, फॉलो थ्रू भी है, बट स्टिल प्राइस डिड नॉट सस्टेन। ओके, इट इज़ वेरी अनयूजुअल, बट स्टिल ओके, market is always supreme, so we cannot fight with it, and we have to give the SL here. Okay, so these were the trades. उसके बाद एक ट्रेड यहाँ पे बन सकती थी, बट इट वाज नॉट दैट गुड ट्रेड, मीन्स इट वाज गुड, बट ये इसमें SL भी बड़ा आ रहा था ये पर्टिकुलर ट्रेड में, और फिर जो लेवल हमने मार्क की थी, ओके, दैट लेवल वाज अराउंड दिस। ओके, ये अगर हम लोग लेवल मार्क करते थे, दिस 509 ऑर्डर, ओके, सो वी कुड हैव गॉट दिस ट्रेड। ओके, बट यहाँ पे अगर लेवल मार्क करते हैं 962, दिस वाज आवर लेवल 944 945, सो प्राइस डिडंट कम टिल हियर। ओके, 945 तक के नहीं आई प्राइस, एंड दिस डेवलपमेंट हैड हैपेंड मच अबव इट, सो इस वजह से, और SL भी ऐसे कुछ खास लुक्रेटिव नहीं था, और इतने अपसाइड ये डेवलपमेंट होने के बाद ऑब्वियसली एक पॉसिबिलिटी थी कि एक डिप लगा के प्राइस फिर से यहाँ से रिटेस्ट ले। ओके, सो दैट्स वाई वी अवॉइडेड दिस। हाँ, उसके बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे खास नहीं थी यहाँ पे, देर वॉज, वी कुडेंट फाइंड एनी गुड अपॉर्चुनिटी हियर। ओके, यहाँ पे जोन था, बट वी कुडेंट फाइंड एनी अपॉर्चुनिटी। सी, यहाँ पे ये पर्टिकुलर वॉल्यूम प्रोफाइल का हाई वॉल्यूम था, VPOC भी है, HVN भी है, यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती थी, बट यहाँ पे दिस ट्रेड गेव वेरी बिग डाउन मूव ऑल्सो, बट यहाँ पे ऐसे कुछ खास समझ में नहीं आया, एटलीस्ट टू अस। ओके, अदर्स माइट हैव टेकन एडवांटेज ऑफ दिस, बट वी कुडंट गेट एनी अपॉर्चुनिटी हियर, और बट प्राइस ने अच्छा खासा मूव दिया। आज डे एंड पे ऐसे कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं है, बस 610 एंड 752 ऐसे ही है। देर वॉज नो बिग वॉल्यूम टुडे बियॉन्ड 1K। ओके, 900 के अराउंड वॉल्यूम था जो डे स्टार्ट पे आया था डाउन मूव में एट दिस बिग कैंडल। लेट मी शो यू, ये जो था, ये जो डाउन मूव है उसमें ही एक बड़ा मूव आया था, यही था आज का बड़ा वॉल्यूम, अदरवाइज देयर वर नो बिग वॉल्यूम्स टुडे। अभी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है फॉर टुमारो। सो प्राइस इज क्लोज्ड वेल बिलो दिस वैल्यू एरिया हाई VPOC, और कल के क्लोज के मुकाबले प्राइस इज वेरी मच डाउन हो गए, बट स्टिल दिस रेफरेंस इज नॉट क्रॉस्ड। ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस को क्रॉस करने में भी टाइम है, बट सेलर्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। ओके, कंसिडरिंग टुडेज सिचुएशन। सो इफ़ इन केस हमें यहाँ पे कहीं प्राइस ओपन मिलता है, माइल्ड गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन मिलता है, तो फिर हम लोग यहाँ के पुल बैक पे एक शॉर्टकट रेट प्लान कर सकते हैं टिल दिस लेवल। ओके, अदरवाइज अगर प्राइस नीचे जाती है, शार्प स्नैप बैक आता है डाउन साइड, तो फिर हम लोग यहाँ के रिटेस्ट पे भी शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। अगर नीचे जाते हो, प्राइस स्लोली ग्रेजुअली अगर डाउनवर्ड जा रही है, एंड देयर इज नो स्ट्रेंथ इन सेलर्स, ओके, सो बायर्स कैन टेक एडवांटेज अगेन एट दिस पर्टिकुलर लेवल। ओके, एंड इट कैन गो अप टू दिस पर्टिकुलर VPOC। अगर बायर्स को रियली स्ट्रेंथ दिखानी है या फिर अपसाइड ट्रैवर्स करना है, so they have to open gap up at least below this VPOC and this ledge. Okay, if it opens and or it sharply traverse above this particular level, okay, ये जो हाफ बैक दिख रहा है and this value area है, यहाँ पे शार्प स्नैप बैक करके अगर यहाँ पे ट्रेड करती है प्राइस, then obviously we will have good opportunity to trade for longs. Okay, so these are the possibilities. That is it, guys. If you find this content helpful to plan your day wisely, then please do like, share, subscribe and comment. Okay, in case of any queries you can contact us on YouTube or Telegram. Thank you, bye.